इतिहास के पन्नों में 12वीं शताब्दी का कालखंड रक्त और तलवार की धार से लिखा गया है। यह वह दौर था जब भारतवर्ष की धरती वीरों के बलिदान की साक्षी बन रही थी। इसी कालखंड में वर्ष 1166 की एक तपती दोपहर में गुजरात के पाटन में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसकी नियति में आर्यावर्त का प्रहरी बनना लिखा था। पिता सोमेश्वर चौहान और माता कर्पूरी देवी ने बालक के तेजस्वी ललाट को देखकर उसका नाम रखा पृथ्वीराज। बचपन से ही पृथ्वीराज महलों के सुख विलास से दूर अखाड़ों की धूल में रमे रहते थे। जहां अन्य राजकुमार मखमल पर सोते थे, नन्हे पृथ्वीराज कठोर भूमि पर सोकर अपने शरीर को वज्र बना रहे थे। इसी प्रशिक्षण के दौरान उनके गुरु ने उनमें एक अद्भुत प्रतिभा देखी। बालक की आंखें बंद होने पर भी वह केवल पत्तियों के खड़कने या हवा की दिशा से लक्ष्य को भेद सकता था। यह शब्दभेदी बाण विद्या थी, एक ऐसी दुर्लभ कला जो आने वाले समय में इतिहास का रुख बदलने वाली थी। समय अपनी गति से चला। वर्ष 1177 में जब पृथ्वीराज मात्र 11 वर्ष के थे, उनके पिता सोमेश्वर का निधन हो गया। अजमेर का सिंहासन सूना हो गया। घर के भीतर चचेरे भाई नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया, लेकिन वे भूल गए थे कि पृथ्वीराज की रक्षक उनकी माता महारानी कर्पूरी देवी थी। एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह माता ने अपने पुत्र के हाथों में तलवार थमाई और कहा, पुत्र राजा की आयु नहीं, उसका सामर्थ्य देखा जाता है। उठो और सिद्ध करो कि तुम चौहान वंश के योग्य उत्तराधिकारी हो। किशोर पृथ्वीराज ने अपनी माता के वचनों को हृदय में उतार लिया। वर्ष 1178 में उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए नागार्जुन के विद्रोह को इतनी निर्ममता और कुशलता से कुचला कि पूरे राजपूताना में संदेश चला गया, अजमेर के सिंहासन पर कोई बालक नहीं बल्कि एक सिंह बैठा है। वर्ष 1182 में पृथ्वीराज के कुछ घायल सैनिक युद्ध से लौटते हुए बुंदेलखंड के महोबा राज्य से गुजर रहे थे। क्षत्रिय धर्म के अनुसार घायलों को रास्ता और जल मिलना चाहिए था, लेकिन महोबा के अहंकारी सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। जब यह समाचार अजमेर पहुंचा तो पृथ्वीराज की भ्रिकुटी तन गई। उन्होंने अपने मित्र और राजकवि चंद बरदाई से कहा, चंद, चंदेलों ने घायल सैनिकों पर वार करके अपनी कायरता दिखाई है। अब मेरी तलवार महोबा के किले पर ही रुकेगी। पृथ्वीराज की विशाल सेना ने महोबा को घेर लिया। राजा परमाल के दरबार में दो ऐसे योद्धा थे जो बनाफर वंश के शेर कहलाते थे, आल्हा और उदल। बैरागढ़ के मैदान में प्रलय आ गया। एक तरफ पृथ्वीराज की अनुशासित सेना, दूसरी तरफ आल्हा उदल का दैवीय साहस। युद्ध भूमि में उदल ने वह शौर्य दिखाया कि स्वयं पृथ्वीराज भी चकित रह गए। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी। उदल का शरीर घावों से छलनी हो गया था, पर वह रुका नहीं। अंततः नियति जीती। उदल वीरगति को प्राप्त हुए और आल्हा ने विरक्ति ले ली। महोबा पर पृथ्वीराज का ध्वज फहराया, लेकिन उस शाम जलते हुए चिताओं के बीच खड़े होकर पृथ्वीराज ने एक गहरा सच कहा, चंद, यह कैसी विडंबना है। हम अपनों का ही रक्त बहाकर अपनी शक्ति क्षीण कर रहे हैं। यदि आल्हा उदल जैसे वीर मेरी सेना में होते तो हम हिमालय के पार तक भगवा फहरा देते। कन्नौज का राजा जयचंद, गढ़वाल वंश का शक्तिशाली शासक, पृथ्वीराज की बढ़ती कीर्ति से ईर्ष्या की आग में जल रहा था। उसने खुद को भारत का चक्रवर्ती सम्राट घोषित करने के लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। आर्यावर्त के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया, जिसका अर्थ था अधीनता स्वीकार करो या युद्ध करो। पृथ्वीराज ने अधीनता अस्वीकार कर दी। इस अपमान का बदला लेने के लिए जयचंद ने एक नीच चाल चली। उसने अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। इतना ही नहीं, उसने यज्ञ मंडप के द्वार पर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति बनवाकर द्वारपाल के रूप में खड़ी कर दी, ताकि आने वाला हर राजा देखे कि कन्नौज के दरबार में पृथ्वीराज की औकात एक दरबान की है। लेकिन महलों की ऊंची दीवारों के पीछे राजकुमारी संयोगिता का हृदय किसी और के लिए धड़क रहा था। चारणों के गीतों में पृथ्वीराज की वीरता सुनकर वह उन्हें मानसिक रूप से अपना पति मान चुकी थी। जब उन्हें पिता की योजना का पता चला तो उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया।
एक गुप्त संदेशवाहक के हाथों अजमेर पत्र भिजवाया। हे आर्यपुत्र, यदि आप सूर्य हैं तो मैं आपकी किरण हूं। मेरे पिता ने आपका अपमान करने के लिए स्वयंवर रचा है। यदि आप मुझे यहां से नहीं ले गए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी और किसी और को वरमाला नहीं पहनाऊंगी। पत्र पढ़ते ही अजमेर के दरबार में सन्नाटा छा गया। सामंतों ने कहा, महाराज, कन्नौज लाखों सैनिकों से घिरा है। वहां जाना मृत्यु के मुख में जाना है। पृथ्वीराज ने मुस्कुराते हुए अपनी मूंछों पर ताव दिया और कहा, पृथ्वीराज मृत्यु से डर सकता है लेकिन अपने वचन से नहीं फिर सकता। मैं युद्ध के लिए नहीं, अपने प्रेम के सम्मान के लिए जाऊंगा। स्वयंवर का दिन। कन्नौज का दरबार राजाओं से भरा था। संयोगिता हाथों में वरमाला लिए सभा में आई। उनकी नजरें किसी राजकुमार पर नहीं टिकीं। वे सीधे मुख्य द्वार पर गईं और वहां खड़ी पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। जयचंद क्रोध से पागल हो गया। संयोगिता, ये क्या अनर्थ है। तभी एक भीषण कोलाहल हुआ, जैसे धरती फट गई हो। पृथ्वीराज चौहान अपने चुने हुए योद्धाओं के साथ वेश बदलकर कन्नौज में घुस चुके थे। उन्होंने बिजली की गति से संयोगिता को उठाया और अपने घोड़े पर बिठा लिया। भरी सभा में उन्होंने ललकारा, जयचंद, अपनी बेटी को विदा करने का साहस तुम में नहीं था, इसलिए मैं उसे स्वयं ले जा रहा हूं। रोक सको तो रोक लो। कन्नौज की गलियों से लेकर अजमेर के रास्तों तक एक भयानक संघर्ष हुआ। पृथ्वीराज के कई सामंतों ने पीछे से आ रही सेना को रोकने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी ताकि उनका राजा सुरक्षित निकल सके। पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर अजमेर आ गए। प्रेम की जीत हुई। अपमानित जयचंद अब प्रतिशोध में अंधा हो चुका था। उसने वह किया जो इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गया। उसने अपनी नजर पश्चिम की ओर घुमाई, जहां मोहम्मद गौरी जैसा राक्षस भारत की ओर ताक लगाए बैठा था। जयचंद ने गौरी को निमंत्रण भेजा, दिल्ली पर हमला करो। 1191 गौरी का तूफान पंजाब में दाखिल हुआ और उसने भटिंडा के किले पर कब्जा कर लिया। यह सीधा पृथ्वीराज को ललकार थी। पृथ्वीराज ने प्रेम के सुख विलास को त्यागा और कवच धारण किया। उन्होंने पूरे आर्यावर्त के राजाओं से सहायता मांगी, लेकिन आपसी ईर्ष्या और जयचंद के प्रभाव के कारण अधिकांश राजा तटस्थ रहे। अकेले लेकिन आत्मविश्वास से भरे पृथ्वीराज ने अपनी विशाल सेना के साथ तराइन के मैदान में डेरा डाला। युद्ध शुरू हुआ। राजपूतों का हर हर महादेव का उद्घोष और तुर्कों का अल्लाहू अकबर का नारा आकाश में टकराए। गौरी को अपनी तेज घुड़सवार तीरंदाज सेना पर भरोसा था, लेकिन पृथ्वीराज की रणनीति अभेद्य थी। राजपूतों के बख्तरबंद हाथियों ने तुर्की सेना को कुचलना शुरू कर दिया। युद्ध के बीच में दिल्ली के गवर्नर गोविंद राय हाथी पर सवार होकर सीधे सुल्तान गौरी की ओर लपके। दोनों के बीच आमना सामना हुआ। गौरी ने भाला फेंका, जिससे गोविंद राय के 2 दांत टूट गए, लेकिन दर्द की परवाह किए बिना गोविंद राय ने अपनी बर्छी पूरी ताकत से गौरी पर दे मारी। बर्छी गौरी की बांह को चीरती हुई निकल गई। सुल्तान बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि एक खिलजी सिपाही ने उसे घोड़े पर संभाल लिया और मैदान से भाग निकला। अपने सुल्तान को भागते देख तुर्की सेना का मनोबल टूट गया। वे पीठ दिखाकर भागने लगे। यह वह क्षण था जब पृथ्वीराज गौरी को खत्म कर सकते थे। उनके सेनापतियों ने कहा, महाराज, आदेश दें, हम लाहौर तक इनका पीछा करेंगे और इनका नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन यहां पृथ्वीराज के भीतर का आदर्शवादी क्षत्रिय जाग गया। उन्होंने अपनी तलवार रोक दी और इतिहास की सबसे बड़ी भूल की। उन्होंने कहा, नहीं, राजपूत पीठ दिखाकर भागने वाले, निहत्थे और घायल शत्रु पर वार नहीं करता। यह हमारा धर्म नहीं है, जाने दो उन्हें। गौरी गजनी लौट गया, लेकिन वह एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठा। वह अपमान की आग में जल रहा था। उसने उन सेनापतियों को सरेआम जलील किया जो युद्ध से भागे थे। उसने 1 साल तक अपने शरीर से खून के दाग वाले कपड़े नहीं उतारे। उसने कसम खाई कि वह छल से, बल से या कपट से पृथ्वीराज को हराएगा। 1192 गौरी वापस आया। इस बार उसके पास हाथी नहीं थे, बल्कि 1,20,000 तेज तुर्की घुड़सवार थे। उसने अपनी रणनीति बदल दी थी। तराइन के मैदान में पहुंचकर उसने पृथ्वीराज को धोखे में रखने के लिए एक झूठा संधि प्रस्ताव भेजा।
उसने कहा, मैं अपने भाई की आज्ञा से आया हूं। मैं युद्ध नहीं चाहता, हम संधि कर लेते हैं। सरल हृदय राजपूतों ने शत्रु के वचन पर विश्वास कर लिया। उन्होंने इसे अपनी नैतिक विजय माना और सतर्कता कम कर दी। रात को शिविर में जश्न बना और सैनिक निश्चिंत होकर सो गए। लेकिन गौरी युद्ध के नियम नहीं मानता था। उस काली रात उसने अपनी सेना को कूच करने का आदेश दिया। घोड़ों के पैरों में कपड़े बांधे गए ताकि आवाज न हो। भोर होने से ठीक पहले, जब राजपूत सैनिक नित्य कर्म के लिए उठे थे और निहत्थे थे, तुर्कों ने हमला बोल दिया। यह युद्ध नहीं, नरसंहार था। शिविर में आग लगा दी गई। पृथ्वीराज ने स्थिति को संभालने की अदम्य कोशिश की। उन्होंने हाथी छोड़ा और घोड़े नाथ रामभा पर सवार होकर युद्ध भूमि में कूद पड़े। राजपूत भूखे शेरों की तरह लड़े। दोपहर तक ऐसा लगा कि राजपूत फिर भारी पड़ रहे हैं। तभी गौरी ने अपना आखिरी पत्ता चला। उसने अपनी 12,000 ताजा रिजर्व सेना को मैदान में उतार दिया, जो अब तक छिपी हुई थी। थके हुए राजपूत इस नए हमले को नहीं झेल सके। वीर गोविंद राय शहीद हुए। पृथ्वीराज का घोड़ा सरस्वती नदी के किनारे फंस गया। चारों ओर से तुर्क सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। भारत का शेरबंदी बना लिया गया। अजमेर और दिल्ली पर इस्लामी झंडा फहरा दिया गया। मंदिरों के कलश टूट गए। एक युग का अंत हो गया। पृथ्वीराज को जंजीरों में जकड़कर गजनी ले जाया गया। वहां सुल्तान गौरी के दरबार में उन्हें पेश किया गया। गौरी ने अट्टहास करते हुए कहा, पृथ्वीराज, अपनी आंखें नीची कर, अब तू मेरे रहमो करम पर है। जंजीरों में जकड़े, धूल और खून से सने पृथ्वीराज ने सिर ऊपर उठाया और गौरी की आंखों में आंखें डालकर कहा, गौरी, तूने मुझे युद्ध में नहीं, छल से हराया है। और याद रख, राजपूत का सिर कट सकता है, लेकिन किसी अत्याचारी के सामने झुक नहीं सकता। यह स्वाभिमान गौरी को शूल की तरह चुभा। उसने आदेश दिया, इसकी ये अभिमानी आंखें फोड़ दी जाएं। गर्म लाल सलाखों से भारत के अंतिम हिंदू सम्राट की आंखें जला दी गई। वह दृश्य इतना भयावह था कि उसे शब्दों में पिरोते समय आज भी इतिहास के हाथ कांप जाते हैं। पृथ्वीराज अब अंधे थे, काल कोठरी के अंधेरे में अकेले। लेकिन मित्रता का धर्म निभाने के लिए राजकवि चंद बरदाई फकीर के भेष में गजनी पहुंच गए। अपने मित्र की दशा देख उनकी आत्मा रो पड़ी। उन्होंने पृथ्वीराज को गले लगाकर कहा, महाराज, आंखें गई हैं, विद्या नहीं, हम मरेंगे, पर प्रतिशोध लेकर। चंद ने एक योजना बनाई। उन्होंने गौरी को उकसाया कि पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण चला सकते हैं। गौरी, जिसे तमाशों का शौक था, यह देखने के लिए तैयार हो गया कि एक अंधा आदमी कैसे निशाना लगा सकता है। नियत दिन शाही मैदान में गौरी एक ऊंचे मचान पर बैठा था। नीचे मैदान में अंधे पृथ्वीराज के हाथ में धनुष बाण था। गौरी ने शर्त रखी कि पृथ्वीराज को आवाज सुनकर लोहे के तवे पर निशाना लगाना है। लेकिन चंद और पृथ्वीराज की योजना कुछ और थी। जैसे ही पृथ्वीराज ने धनुष उठाया, पूरा मैदान शांत हो गया। पृथ्वीराज के कान हर ध्वनि को पकड़ रहे थे, लेकिन उन्हें गौरी की सटीक ऊंचाई और दिशा नहीं पता थी। तभी सन्नाटे को चीरते हुए चंद बरदाई की ओजस्वी आवाज गूंजी। उन्होंने कविता के माध्यम से पृथ्वीराज को सुल्तान की स्थिति बताई। 4 बांस, 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज के मन ने एक क्षण में गणित लगाया। धनुष की प्रत्यंचा तनी। गौरी, जो यह सब समझ नहीं पाया, उसने अधीर होकर चिल्लाकर आदेश दिया, तीर चलाओ। गौरी की आवाज ही उसका काल बन गई। आवाज की दिशा और चंद के बताए नक्शे का मिलान करते हुए पृथ्वीराज ने बाण छोड़ दिया। बाण हवा को चीरता हुआ सनसनाता निकला और सीधा गौरी के गले में जा धंसा। एक भयानक चीख के साथ गौरी अपने मचान से नीचे गिर पड़ा। दरबार में भगदड़ मच गई। सुल्तान मारे गए, सुल्तान मारे गए। इससे पहले कि तुर्की सैनिक उन्हें पकड़ते और अपमानित करते, पृथ्वीराज और चंद ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में संतोष था। मातृभूमि के अपमान का बदला पूरा हुआ था। दोनों ने अपनी कटारें निकाली और एक दूसरे के सीने में उतार दी। गजनी की उस पराई और पथरीली जमीन पर 2 मित्रों का रक्त मिल गया। वे शरीर से मुक्त हो गए, लेकिन कीर्ति से अमर हो गए। पृथ्वीराज चौहान केवल एक राजा नहीं थे, वे भारत के स्वाभिमान का प्रतीक थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है
कि वीरता के साथ साथ दूरदर्शिता भी आवश्यक है। उनकी उदारता उनकी भूल बनी, लेकिन उनका बलिदान उनकी शक्ति बना। जब तक भारतवर्ष है, जब तक यहाँ वीरों की गाथाएं सुनी जाएंगी, अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उनके शब्द भेदी बाण की टंकार समय के गलियारों में गूंजती रहेगी।